असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है और उन्होंने कहा है कि भारतीयों को प्रधानमंत्री वापस लाएं। कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई। आरोप सार्वजनिक नहीं है। इस मामले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये सवाल उठाए और सवाल उठाते हुए मांग उठाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि प्रधानमंत्री भारतीयों को वापस लाने की दिशा में कदम उठाएं। प्रणय हमारे साथ लगातार बने हुए। प्रणय, हम पॉलिटिकल इंटेंशंस की बात कर रहे हैं, लेकिन भारत के जो पॉलिटिशियन हैं वो अपनी बात कह रहे हैं और जाहिर बात है कि जब किसी काम में आपको कुछ नहीं करना है तो कम से कम मांग तो उठा ही सकते हैं। देखिए, इसमें आप सरकार की अपनी चिंता और कोशिश भी ये कि वो 8 भारतीय वापस आ जाएं, जी न्यूज के भारतीय जो हैं वो वापस आ जाएं, कम से कम इस मामले पे स्थिति स्पष्ट है। और स्वाभाविक रूप से विपक्ष भी इस मामले को लेकर सदन में भी उठाता रहा है। कई सार्वजनिक बयान भी इस मामले में विपक्ष की तरफ से आते रहे बीते अगर हम 15 महीनों की बात करें तो। लेकिन जो बर्ताव इस समय कतर का नजर आ रहा है उस पर लेकर सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि कतर कुछ बता नहीं रहा है आखिर मामला क्या है, कितना गंभीर है। क्या 8 लोगों के खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं कि उन्हें सजाए मौत दे दी जाए? क्योंकि आमतौर पर क्रिमिनल सिस्टम के अंदर ये देखा जाता है राम कि एक ग्रेडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 8 के 8 लोग इक्वल किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो वो वाकई में अपराध इतना गंभीर होगा कि आप उस देश को बताएंगे, उसकी सरकार को, या सार्वजनिक तौर पर बताएंगे। कम से कम कतर के अंदर भी कुछ लोगों के मन में तो ये सवाल होंगे। 8 लाख भारतीय वहां पर रहते हैं और कतर के अंदर कतर का भारत के साथ लंबा कारोबारी वो बता रहे हैं हमारे संबंध काफी अच्छे रहे हैं। तो ऐसे में ये दोस्ती का तकाजा भी है, अच्छे संबंधों का तकाजा भी है, ये राजनयिक रिश्तों की दरकार भी है कि कम से कम कुछ चीजें सार्वजनिक की जाए। और अगर मामला वाकई में इतना संवेदनशील है तो कुछ लीगल ऑप्शंस होंगे, उन लीगल ऑप्शंस के बारे में कोई दरवाजा खोला जा सकता है। एक साथ 8 भारतीयों को इतने कम समय के अंदर सजाए मौत दे और उसके बाद उस फैसले की अपील के बारे में कुछ भी नहीं बताना, ये अपने आप में जरूर सवाल खड़े करता है। अगर भारतीय कोर्ट सिस्टम में देखें आप, कसब जैसे आतंकी को भी और उसके सिस्टम को भी उसको कैमरों के सामने लोगों को मारता हुआ पकड़ा गया था, उसके बावजूद भी भारत के लीगल सिस्टम ने उसको फेयर ट्रायल का मौका दिया और उसके साथ ही उसके मामले को लेकर मर्सी पिटीशन की अपील का दरवाजा भी